बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफ़र की 12 तारीख है, दूसरी दौलत वाली जुमेरात का दिन है। या बासितों का ये खास वजीफा आज अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज, रिस्क के कितने ही मामलात क्यों ना हो, रोजी में तंगी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या बासितू पढ़ने से तमाम तर परेशानियां जो रिस्क के हवाले से हैं वो दफा दूर हो जाएंगी और नसीब इतना उजागर हो जाएगा। आपकी तो नस्लें बैठ के खाएंगी, आपके घर के बच्चे बच्चों का नसीब बदल जाएगा, बच्चे बच्चे अरबपति बन जाएंगे। अल्लाह वालों, आज माह सफ़र की 12 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन अल्लाह पाक का बहुत ही ख़ास इसमें मुबारक या बासितों का वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वज़ाइफ करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफ़ा मुकम्मल करेंगे, उधर आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितों का मतलब है कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी, आपकी जिंदगियों में रिस्क में कुशादगी होगी, जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो फिर आज माह सफर की 12 तारीख है, दूसरी जुमेरात का दिन है। आज आप लोगों ने इस खास अमल को बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, रस्ते की बंदिशें हैं, नजर बद है, या फिर दुआओं की कबूलियत नहीं हो रही, बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो या बासितू, क्योंकि ये वही नाम है जो हाथ खाली नहीं लौटाता। ये वही बहुत खास इसमें आजम है जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है। अल्लाह वालों, अगर आप मौत को तरजीह देने लगे हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं, तो अल्लाह वालों, आप लोग ऐसा हराम काम नहीं करें, रब से नाउमीद नहीं हो, रब के दरबार में आए, तौबा इस्तगफार करें, अपने उस मसले को बयान करें और आज माह सफर की 12 तारीख को या बासितों के जरिए अपने मामलात को हल करवाने की कोशिश करें। और फिर देखें रिस्क में बरकत, फिर देखें अल्लाह पाक किस तरह से कबूलियत फरमाता है, किस तरह से आपके आमाल जो हैं वो अर्श मुअल्ला तक जाते हैं, किस तरीके से आपकी फरियाद पूरी होती है, फरिश्ते किस तरह मदद के लिए आपके पास उतरते हैं, ये आप लोग अपनी जागती हुई आंखों से देखेंगे। बस आप लोगों ने आज माह सफर की 12 तारीख और दूसरी जुमेरात के दिन आपने ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज का दिन सुनहरी मौका है। अगर आप मुहर्रम की इन खास कबूलियत की घड़ियों से फायदा हासिल ना कर सके, आपने दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर सारा महीना गुजार दिया, तो कोई भी वजीफा नहीं पढ़ा, अल्लाह करीम को राजी ना कर सके, तो आज आपके पास फिर से मौका है। आज इस मौके से फायदा उठा लें और इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। अगर आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया तो आज आपकी हर तंगदस्ती राहत में बदल जाएगी, आज आपकी हर मुश्किल अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म हो जाएगी और सख्तियाँ आपकी फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी, मुसीबतें आफतें हमेशा के लिए दूर कर दी जाएंगी। पूरा साल अल्लाह ताला के ख़जानों से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। हर किस्म की तकलीफ देने वाली चीज़ को आज अल्लाह ताला दूर फरमाकर अपनी रहमतों बरकतों का आपके ऊपर साया फरमा देंगे, क्योंकि आज माह सफर की 12 तारीख है, दूसरी जुमेरात का दिन है। आज अल्लाह ताला की रहमतों के खजाने खुले हुए हैं, आज अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। आज जो शख्स भी अल्लाह ताला से अपनी हाजात पूरी करवाना चाहता है, अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है, अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, तो वो आज ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। आज जो शख्स चाहता है कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं, एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करूं जिस जिंदगी में ना तो कोई दुख हो, ना तकलीफ हो और ना कभी किसी दर्द का सामना करना पड़े, तो आज आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूं। अगर आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक करके देख ले। आज दौलत का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूं
जिसे पढ़ने के बाद इतना पैसा आएगा हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमने पर मजबूर हो जाएगा, लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। ये वजीफा इतना तेज है, इतना तीर बहदफ है कि बहुत जल्दी असर करता है। और जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिसके घर में कोई सालों से दौलत की तंगदस्ती है, जहां रहमतें बरकतों की बहारें आज तक नहीं देखी गई, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह सफर की 12 तारीख और दूसरी जुमेरात के दिन दौलत का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़े। आज अगर आप अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। ये दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है कि इसे पढ़ने वाला रब्बे करीम को राजी कर लेता है। और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती पल भर में दूर कर दी जाती है। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आप तमाम वजीफों को भूल जाएंगे। आज माह सफर की दूसरी जुमेरात के दिन एक बार ये वजीफा पढ़ने की देर है, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। ये वजीफा आज तक जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, जिस मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उस मकसद में ही कामयाब करा। उसके अलावा भी अल्लाह पाक ने इज्जतों के आला मकाम पर फाइज फरमाया। आजकल हर घर के मसले मसाइल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही खत्म हो जाते हैं। कोई कारोबारी वजह से परेशान है, कोई दुकान पर ग्राहक ना आने की वजह से परेशान है, कोई घर में बेसकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। आज वो वजीफा लेकर आया हूं जो इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह सफर की 12 तारीख और दूसरी जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग इस वजीफे को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज माह सफर की 12 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन बिलखुसूस वक्त निकाल कर आप लोगों ने इस बाबरकत अमल और वजीफे को पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लिहाजा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको अमल का वजीफे की समझ में आ सके। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, तो आए पहले दुआ कर लेते हैं और दुआओं में लाजमी शिरकत करा करें, क्योंकि दुआ ये एक बहाना होता है रब को राजी करने का और एक कोशिश की जाती है कि रब्बे जुल जलाल को हम लोग राजी करें। तो इंशाअल्लाह रूहानियत के साथ दुआ करने की कोशिश करेंगे, तवज्जो के साथ दुआ मांगने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए। तो आए दुआ करते हैं। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, आज माह सफर की 12 तारीख का वास्ता, दूसरी दौलत वाली जुमेरात का वास्ता, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा।
جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں،
अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है, रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज मेरे बताए गए तरीके से इस अमल को करने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द तरक्की कर जाएं, हर चीज आपके हक में हो जाए, कामयाबियां आपके कदम चूमे, आप अमीर कबीर हो जाए, तो आज आपने या बासितू का ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से लाजमी करना है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का अमल है, 1 मिनट का अमल है, आज आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जब आपका दिल गम से भरा हो, उम्मीद खत्म हो रही हो, तब या बासितू का विर्द दिल पर नूर और सीने को वुसअत देता है। अल्लाह वालों, ये नाम, ये अमल ऐसी रूहानी कुव्वतें बेदार करता है जो रुकी हुए कामों को यकीन करें फौरी तौर पर पूरे कर देती हैं। खास तौर पर यह अमल मेरी बहनों के लिए है जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर रिश्ता हो गया है, शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, शादी में रुकावटें आ रही हैं, पैसों की किल्लत है, कमी है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं,
शोहर दूसरों की बातों को तरजीह देता है, आपकी बात नहीं मानता, तो फिर ये इस अमल से या बासितू के वजीफे से यकीन करे तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होती है और शोहर की तवज्जो भी नसीब होती है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या बासितू एक बार हो गया, या बासितू दो बार हो गया, या बासितू तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या बासितू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 टाइम्स 11 बार पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? यकीन करें बाआसानी इस अमल को कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ रोजाना पढ़ो, सिर्फ आज नहीं, रोजाना पढ़ो। बहुत खास अमल है, बहुत पावरफुल वजीफा है, आपकी जिंदगियों में आसानियां लेकर आएगा। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है, जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले। और या रज़्ज़ाकू का मतलब होता है ए रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों, या फत्ताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है और कोशिश करें यकसू होके पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूं, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू, ये देखिए या फत्ताहू का मतलब क्या है? खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूं, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूं और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाकू रिज़्क देने वाला। यानी कि आप लोग रब से बोल ले, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज़्क को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूं कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचे अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी घेरी बातें बता रहा हूं तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलूं कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार। मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखे जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना। अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, आपको बता रहा हूँ कि 100 बार पढ़ना है। बाआसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखे अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़े। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई एक मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि एक मुट्ठी अपने पास रख ले, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ।
اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں، الف لام میم، بس 3 لفظ، اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہے۔ یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا، میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو، لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا، یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے، صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے، اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی نہیں پتا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا، اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے، صرف 7 بار پڑھیں گے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے۔ تو اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، بڑی محنت سے پڑھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے، اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔